नमो नमः विद्यार्थियों। एक बार फिर से मैं लेकर आया हूँ कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थी व समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व उपयोगी सामग्री। बहुत ही छोटा सा लेकिन जटिल विषय है संस्कृत में वाक्यानुवाद। क्या है? संस्कृत में वाक्यानुवाद अर्थात हिंदी वाक्यों का संस्कृत में वाक्यानुवाद करना। आज मैं इस जटिल समस्या को आप सभी के सामने सरल बनाने का प्रयत्न करता हूँ। बने रहिए आप मेरे साथ इस वीडियो में। लेकिन वीडियो देखने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो निवेदन है, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें तथा बेल आइकन पर क्लिक करना नहीं भूलें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो देर किस बात की, बने रहिए आप मेरे साथ इस वीडियो में। हमारे सामने यहाँ पर कुछ वाक्यों को मैंने यहाँ पर हिंदी में लिखा है। हमें क्या करना है? इन वाक्यों का यहाँ पर संस्कृत में अनुवाद करना है। किस प्रकार से करेंगे, वो कौन कौन सी तकनीकों का हम सहारा लेंगे, हमें व्याकरण का क्या ज्ञान हमें आना चाहिए जिससे हम इन वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कर सकें। सबसे पहला जो हमारे सामने वाक्य आ रहा है वो है बालक विद्यालय जाता है। क्या लिखा हुआ है? बालक विद्यालय जाता है। आपको दिख रहा होगा ये जो वाक्य है ये पुल्लिंग में दिया हुआ है क्योंकि बालक पुल्लिंग है। इसके बाद क्रिया क्या है? इसमें जाता है। और कहाँ जाता है? विद्यालय जाता है। इसको हमें समझना है। तो बालक शब्द की संस्कृत यहाँ क्या बनेगी? बालकः। क्या बनेगी? बालकः। इसके बाद कहाँ जा रहा है वो? विद्यालय जा रहा है। तो यहाँ पर हमें कारक ज्ञान आना बहुत ही जरूरी है। कारक और चिन्ह, आपको कारक और चिन्ह यदि कोई समस्या हो तो मैंने आपकी स्क्रीन पर आगे हैं, आप इनको देख लें। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से पृथक संबंध का के की अधिकरण में पेपर और संबोधन है वो अरे। इस प्रकार से चिन्ह आते हैं, लेकिन इस वाक्य में किसी भी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं दिया है। हमें कोई न कोई ऐसा चिन्ह लगाना है जिससे कारक प्रकरण के अनुसार हमारा जो वाक्यानुवाद है ये बिल्कुल सटीक बैठे। तो यहाँ पर मैं कौन सा चिन्ह लगाऊंगा जिससे हमारे इस वाक्य का जो अर्थ है, बालक विद्यालय जाने का काम कर रहा है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो। तो यहाँ देखिए, मैं विद्यालय और जाता के बीच में कौन सा मैं चिन्ह लगाऊंगा? यहाँ पर को। मैं एक बार इसको पढ़ रहा हूँ हिंदी में वापिस। बालक विद्यालय को जाता है। देखिए कोई परिवर्तन नहीं हुआ, हमने को लगाया, इस वाक्य के अर्थ में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो को किस कारक की पहचान हुई? कर्म कारक की। तो कर्म कारक में राम शब्द की विभक्ति द्वितीय विभक्ति में क्या रूप बनेगा? तो रामम, रामौ, रामान। लेकिन यहाँ पर विद्यालय एक वचन है तो रामम के अनुसार विद्यालय का क्या बनेगा? विद्यालयम। बालकः विद्यालयम। बालक जाने का काम कर रहा है तो घम धातु जाएगी। कौन सी धातु आएगी इसमें? घम धातु। और ये वाक्य किस में दिया हुआ है? वर्तमान काल। और वर्तमान काल को संस्कृत में कहते हैं लट लकार। तो यहाँ पर बालक प्रथम पुरुष है, एक वचन है, तो क्या आएगा? गच्छति। तो इसका सही वाक्यानुवाद क्या बनेगा संस्कृत में? बालकः विद्यालयम गच्छति। क्या बनेगा? बालकः विद्यालयम गच्छति। समझ में आ गया होगा आपको। अगला है विद्यालय में लड़के और लड़कियां है। विद्यालय में लड़के और लड़कियां है। तो यहाँ देखिए हमें चिन्ह अलग से लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ पर चिन्ह पहले से उसने दे दिया है। आपको ये देखना है कि ये जो मैं है वो किस कारक के चिन्ह की पहचान है। तो अभी आपके सामने मैंने कारक और चिन्ह लिखे थे। यदि आपने उनको अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतार लिया हो तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि मैं किस कारक की पहचान है। वो है अधिकरण में पे पर। अधिकरण कारक की। अधिकरण कारक में राम शब्द के रूप बनेंगे रामे, रामयोह, रामेसु। सप्तमी विभक्ति में बनता है अधिकरण। तो यहाँ पर विद्यालय का एक वचन क्या बनेगा सप्तमी विभक्ति में राम शब्द के अनुसार? विद्यालय। क्या बनेगा? विद्यालय। तो विद्यालय में लड़के और लड़कियां है। याद रहे हिंदी में दो ये लड़के और लड़कियों के बीच में यहाँ और लिखा हुआ है, लेकिन हमारे संस्कृत में जो और है वो इन दोनों शब्दों के अंत में आएगा, अर्थात बालक बालिका च। इस प्रकार से हम लिखेंगे। तो एक बार इसका मैं संस्कृत में अनुवाद करता हूँ। तो विद्यालय लड़के बहुवचन में है तो क्या बनेगा? बालक शब्द की बहुवचन क्या बनेगा? बालिका हो। विद्यालय बालिका हो। लड़कियों की संस्कृत में क्या बनेगा बहुवचन में? बालिका हो। तो विद्यालय बालिका हो।
बालिका हो, च और है यहाँ पर बहुवचन है, तो अस धातु में बहुवचन प्रथम पुरुष लट लकार में क्या बनेगा? अस्ति, स्तः, संति। तो बहुवचन में क्या बनेगा? संति। एक बार मैं इसका उच्चारण करता हूँ संस्कृत में। विद्यालये बालिका हो, बालिका हो, च संति। समझ में आ गया आपको? अगला है बालिका जा रही है। बालिका जा रही है तो यहाँ पर कर्ता है और क्रिया है, तो आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई कारक और चिन्ह आपको नहीं लगाना है। बालिका की संस्कृत क्या बनेगी? एक ही लड़की है स्त्रीलिंग में, तो बालिका को संस्कृत में क्या कहते हैं? बालिका। कोई विसर्ग यहाँ पर नहीं आएगा। बालिका जाने का काम कर रही है, लट लकार में है, तो प्रथम पुरुष एक वचन में क्या बनेगा? गच्छति, घम धातु के अनुसार। तो बालिका गच्छति। अगला है यह रमेश की पुस्तक है। तो यहाँ ध्यान रखना, यह किसके लिए आया है? पुस्तक के लिए आया है। किसके लिए आया है? पुस्तक के लिए। और पुस्तक क्या है? नपुंसकलिंग शब्द है, तो यहाँ की नपुंसकलिंग क्या बनेगी? इदम। क्या बनेगी? इदम। और रमेश की पुस्तक है, तो यहाँ पर देखिए चिन्ह आया हुआ है, की लिखा हुआ है यहाँ पर, कि किस कारक की पहचान है? संबंध का के की, षष्ठी विभक्ति है। तो रमेश में यदि मैं षष्ठी विभक्ति मिलाऊंगा एक वचन में, तो राम शब्द की बनती है रामस्य। उसी प्रकार रमेश का क्या बनेगा? रमेशस्य। इदम रमेशस्य। और पुस्तक नपुंसकलिंग शब्द है, तो एक वचन में क्या बनेगा? पुस्तकम। और है अस्ति। इदम रमेशस्य पुस्तकम अस्ति। समझ में आ गया? अगला है बालक को लड्डू अच्छा लगता है। बालक को लड्डू अच्छा लगता है, तो ध्यान रहे अच्छा लगता है रुच धातु होती है, और जहाँ पर भी रुच धातु होती है अच्छा लगता है, वहाँ पर हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, क्योंकि चतुर्थी विभक्ति में सूत्र चलता है रुच्यार्थानम प्रियमाणः। क्या सूत्र चलेगा? रुच्यार्थानम प्रियमाणः, कि रुच धातु के योग में जिसको पसंद है वहाँ पर हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर देखिए बालक लिखा हुआ है, इसके बाद को लिखा हुआ है, तो यहाँ पर को कारक महत्वपूर्ण नहीं है, अपितु रुच धातु महत्वपूर्ण है, क्योंकि रुच धातु के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कहाँ होगा? कर्ता में। तो यहाँ पर बालक है, तो बालक शब्द चतुर्थी विभक्ति में एक वचन क्या बनेगा? तो राम शब्द का बनता है रामाय, तो बालक का क्या बनेगा? बालकाय। क्या बनेगा? बालकाय। इसके बाद में लड्डू अच्छा लगता है, लड्डू शब्द नपुंसकलिंग है, तो यहाँ पर लड्डू को नपुंसकलिंग एक वचन में क्या कहेंगे? मोदकम। क्या बनेगा? क्या बनेगा इसका? मोदकम। तो बालकाय मोदकम। और रुच धातु आत्मनेपदी है, यहाँ पर लट लकार है, लट लकार में रुच धातु प्रथम पुरुष एक वचन में क्या बनेगा? रोचते। क्या बनेगा? रोचते। तो बालकाय मोदकम रोचते। इस प्रकार से इस वाक्य की संस्कृत बनेगी। अगला है राम के साथ सीता वन जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है ये, राम के साथ सीता वन जाती है। तो देखिए यदि आपको कहीं पर भी के साथ शब्द दिखाई दे, कौन सा शब्द? के साथ। के साथ की संस्कृत बनेगी सह। क्या बनेगी? सह। ध्यान रहे सह, समम, साकम और सार्धम, ये चार शब्द है। इन चारों शब्दों का अर्थ होता है साथ में, और जहाँ पर भी ये शब्द आ जाए वहाँ पर हमेशा तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। यह उपपद विभक्ति का एक उदाहरण है। तो राम शब्द में हम तृतीया विभक्ति लगाएंगे तो क्या बनेगा? रामेण। क्या बनेगा? रामेण। रामेण से तात्पर्य है राम के साथ। कौन जा रही है? सीता। तो सीता की संस्कृत बनेगी सीता। वन जाती है, तो वन को जाती है। हमने पहला वाक्य इससे पहले हम कर चुके हैं, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं है वन और जाति के बीच में, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? को चिन्ह लगाएंगे। और को किस कारक की पहचान है? कर्म कारक। तो वन का क्या बनेगा राम शब्द के अनुसार? वनम। और जाति है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? गच्छति। क्या आ जाएगा? गच्छति। तो रामेण सह सीता वनम गच्छति। अगला है मंदिर के चारों ओर भक्त है। मंदिर के चारों ओर भक्त है। याद रहे के चारों ओर, के दोनों ओर, के आगे की ओर, के पीछे की ओर, अगर इस प्रकार से शब्द आ जाते हैं जिनको संस्कृत में कहते हैं अभितः दोनों ओर, परितः चारों ओर, पृष्ठतः पीछे की ओर, अग्रतः आगे की ओर, सर्वतः चारों ओर, यदि इस प्रकार के शब्द आ जाएं तो वहाँ पर हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। यहाँ वाक्य भी उपपद विभक्ति का एक उदाहरण है। तो मंदिर में द्वितीय विभक्ति हम लगाएंगे तो क्या बनेगा? मंदिरम। क्या बनेगा? मंदिरम। परितः के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो मंदिरम, परितः
क्या है, भक्त है, तो भक्त यहाँ बहुवचन है तो क्या हो जाएगा, भक्ताः। क्या बनेगा, भक्ताः। प्रथमा विभक्ति है इसमें और बहुवचन है। तो मंदिरम परितः भक्ताः और बहुवचन है तो क्या आ जाएगा, है का संति। क्या होगा, संति। अगला है घर के बाहर वृक्ष है। क्या है, घर के बाहर वृक्ष है। याद रहे बही अर्थात बाहर, और बही के योग में हमेशा पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अभी तक हमने ये जो चारों जो वाक्य पढ़े, ये चारों वाक्य उपपद विभक्ति से लिए गए हैं, अर्थात यहाँ पर कोई न कोई ऐसा शब्द दे दिया है, उस शब्द के योग में उस विभक्ति का प्रयोग होगा। तो यहाँ जो बाहर लिखा हुआ है इसको संस्कृत में कहते हैं बही, और बही के योग में हमेशा पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर घर जो शब्द है उस घर में हमें पंचमी विभक्ति लगानी है, तो राम शब्द की पंचमी विभक्ति एक वचन बनेगी रामात। उसी प्रकार घर की क्या बनेगी, गृहात। क्या बनेगी, गृहात। और बाहर को क्या कहते हैं, बही। गृहात बही क्या है, वृक्ष है। अगर एक वचन में होगा ये वाक्य तो गृहात बही वृक्षः अस्ति। और इस वाक्य को अगर घर के बाहर बहुत सारे वृक्ष है तो इसी वाक्य का हम संस्कृत में क्या बनाएंगे, गृहात बही वृक्षाः सन्ति। यदि आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगा हो तो आप मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करना नहीं भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जयतु संस्कृतम।